इंडिया की पब्लिक इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई वर्ल्ड कप का फाइनल किस टाइम पे होना है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल किस टाइम पे होना है। जी हाँ भाई, वर्ल्ड कप तो हो रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, ये दो मुल्क करा रहे हैं। बट आईसीसी ने जो है ना इंडिया की पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, बांग्लादेश नहीं, कोई न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी मुल्क हो, उसकी पब्लिक की इतनी अहमियत नहीं है, उसके क्रिकेट फैंस की इतनी अहमियत नहीं है जितनी इंडिया के क्रिकेट फैंस की अहमियत है। ये कहना है कि 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह आईसीसी इंडियन टीम को जितवा रहा था, वो बॉल में चिप लगाकर और पिच चेंज करवा के, वही चीज आईसीसी फिर कर रहा है जो है वो इस बार। और आईसीसी ने टीम इंडिया के लिए दूसरा सेमीफाइनल रख दिया, उनको पहले बता दिया, आसान ग्राउंड दिया, उनको अच्छा वेन्यू दिया। अब मेरे घंटों मेरी बात सुनो, इंडिया जो 2023 वर्ल्ड कप में अपने सारे मैच जीता था, अगर वो आईसीसी ने पैसे पकड़े होते, आईसीसी बिका होता तो इंडिया को चैंपियन बनवाता। उधर विराट कोहली के चेहरे के ऊपर वो सैडनेस क्यों थी? फिर फाइनल वाले दिन रोहित के चेहरे पे सैडनेस क्यों थी? घंटों आप शर्म कर लिया करो ना थोड़ी सी। इसलिए उन्होंने आईसीसी को बोला कि यार इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है, या इंडिया वाला जो आपने मैच रखा हुआ है सेमीफाइनल, आप जो या 26 को होना है उसको आप 27 को कर लें, क्योंकि 27 वाला जो मैच है ना सेमीफाइनल, वो रात के 8:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, इसलिए जब आप सारा जो मामला होता है ना, वो राइट्स होल्डर्स जो होते हैं उनका होता है, और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, वो जो कहते हैं वो जो आप मानना पड़ता है आईसीसी को, क्योंकि इससे आईसीसी का भी फायदा है। और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा भी इंडिया से जाता है। थोड़ी सी मेच्योरिटी ले आओ, बड़े हो जाओ, दुनिया आगे जा चुकी है। इंडिया चांदते थे, असली लोग चांद पे जा चुके हैं, हम उधर ही अभी वही फजूल बातों में, हम वही अभी वो हेट नफरत और मतलब वो एक दुश्मन मुल्क वाली सोच लेके बैठे हुए हैं। अब बात ये हुई है यार कि आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप, अब यार इंडिया का पहला मैच आपको पता है कि 5 जून को है, उसके बाद जो 27 जून को सेमीफाइनल खेला जाएगा ना दूसरा। आईसीसी ने बोल दिया कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है, जो जाएगा भी, मुझे लगता है इंडिया फाइनल जीतेगा भी, क्योंकि अच्छी टीम लग रही है और पूरी बैलेंस साइड है। अभी ये कुछ मेरी बात ये पाकिस्तानी लोगों को चुभेगी, क्योंकि मैं भाई रियलिटी बात करता हूँ, मेरा काम है सीधी बात करना। अगर किसी को चुपती है ना तो बेटा फिर अच्छे से ना उसके ऊपर बैठा करो, ताकि तसल्ली के साथ आपको चुभे बात हो। ठीक है, बात यह है कि इंडिया दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। अब ये कहने कि जी आईसीसी ने पैसे पकड़े हैं, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, ये पाकिस्तान में कल से ये न्यूज चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही है। मैं आपको घंटों प्रॉपर चीज बताता हूँ। पाकिस्तान, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पता दिमाग में क्या सोच के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जाएगा और पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल खेलेगा। और मतलब यार ये क्या लॉजिक है? पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, ये जो पाकिस्तान की हालत है, ये सेमीफाइनल में लिया, चपेड़े मारूंगा साइड में हो जाओगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, डायरेक्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया। चलो ठीक है जी, चलो पाकिस्तान चला गया सेमीफाइनल में। अब बात ये होगी कि जो टीम 25 वाला सेमीफाइनल खेलेगी वो पहला सेमीफाइनल होगा और 27 को दूसरा सेमीफाइनल होगा। अब 27 को जो सेमीफाइनल रखा गया, इंडिया बिग बोर्ड है, बिग टीम है, उनके पास स्पॉन्सर ज्यादा होते हैं। इंडिया फिर दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा जो शाम के वक्त जहां ब्रॉडकास्ट होगा। पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान अगर पहले पे आता है, पाकिस्तान सुबह 6 बजे वाला ही खेलेगा। पाकिस्तान के फैंस की कोई अहमियत नहीं है, बट इंडिया के फैंस की इतनी ज्यादा अहमियत है, इंडिया की पब्लिक की इतनी ज्यादा अहमियत है कि भाई उसकी वजह से आईसीसी का शेड्यूल चेंज हो रहा है। और फाइनल का भी मैं आपको बता रहा हूं, आईसीसी थोड़े अरसे बाद ये भी बोलेगा कि अगर इंडिया फाइनल में जाता है, शायद अभी ना बोले, वो बोले बड़ी बात हो जाती है, तो फाइनल भी इंडिया की पब्लिक के हिसाब से होगा। क्या ये दुरुस्त बात है? आप लोग बताओ। दुनिया में कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, हर जगह वर्ल्ड कप होते रहे तो वहां के लोकल टाइमिंग के हिसाब से होते रहे। अब इंडिया की पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए वहां पर लोगों को सुबह 10-10 बजे, 9-9 बजे ग्राउंडों में आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, और इंडिया की टीम जब खेल रही होती है, सबसे ज्यादा मैच देखा भी जा रहा होता है, तो इसका फायदा आईसीसी को भी है और ब्रॉडकास्टर्स को भी है। और अगर ये मैच सही तरह से देखा नहीं जाता, इसकी टाइमिंग सही नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर आईसीसी का भी नुकसान होगा और जो है वो स्टार वालों का भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो पैसे पकड़े होते हैं पीछे से, तो उन्हें वो काम करना पड़ता है जिसके पैसे उन्होंने लिए होते हैं। अब लोग देखेंगे ही नहीं ज्यादा, उनका तो नुकसान हो गया। इसलिए उन्होंने जो है वो कोई भी, चाहे वो इंडिया नहीं पाकिस्तान का भी मैच होगा ना, जो है वो राइट्स होल्डर्स जो बोलेंगे ना आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनका चलता है पैसा, वो भी कमाते हैं, आपको भी देते हैं। इसलिए जो है वो ये मैच जो है इसका जो है वो दिन जो है चेंज किया गया। पहले होना था, अब दूसरे मैच के टाइम में ये मैच होगा। लेकिन अब चले इंडिया को, ये आप बहुत सारे लोगों को लग गया होगा यार इंडिया को तो फायदा पहुंचा दिया गया है, इंडिया के लोगों को फायदा है भाई, वो जो है रात को जो है इजीली बैठ के मैच देखेंगे, कोई मसला नहीं होगा, जॉब का मसला, कोई ऑफिस का मसला नहीं होगा। तो अब नुकसान मैं आपको बताता हूं। अब फायदा तो आपने सुन लिया, अब नुकसान भी सुने। अब नुकसान यह है कि जो पहले वाला मैच था ना, उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है भाई। अगर जो है वो बारिश हो जाती है ना मैच में, या किसी सूरत में मैच नहीं शुरू हो पाता, उसके लिए एक रिजर्व डे मौजूद होगा। लेकिन अब दूसरा जो मैच होगा ना 27 जून को, जो अब इंडिया वाला रख दिया गया है, पहली बात है कि अभी सवाल तो यह है कि क्या इंडिया ने सेमीफाइनल में जाना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो दूसरा रखा गया ना, उसमें क्या है? उसमें
रिजर्व डे नहीं रखा गया भाई। अब रिजर्व डे नहीं होगा, यानी कि इंडिया वाले मैच में बारिश हो जाती है ना अगर, उसके लिए रिजर्व डे नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक और नया जो है वो सिस्टम रखा गया। वो सिस्टम ये रखा गया है कि उस मैच में अगर बारिश हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उस मैच में 250 मिनट्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि जो 4 घंटे तकरीबन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैच शुरू नहीं हो पाता अगर, तो जो है वो 4 घंटे आपको मिलेंगे, उनके दौरान आप मैच शुरू करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और नुकसान है, अब इंडियन टाइम के बात है ना, फिर लोग आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टीम अगर खराब खेलेगी तो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, लोगों का आना जाना लगता है। असल जहां पर मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहां पर भेजें, वो पहली मंजिल पे या यहाँ से साथ ही को कुछ 2 किलोमीटर के फासले पर, वहां पर मेंटल हेल्थ के लोगों की ना जरूरत है, उनको वहां पर भेजें जहां से वो मसाइल कम पैदा करें और खिलाड़ियों के मसाइल जो है वो कम हो। इसलिए ये जो सारे के सारे मसाइल हैं अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो लोगों को पता है। और ऋषभ पंत जो है वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, अब देखिए इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वो आईपीएल में उनका कमबैक हुआ, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उनकी सिलेक्शन कमेटी ने तो नहीं सोचा यार इसका कोई रिहैब चेक कर लें, इसके कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या आगे जाके दोबारा इसको मसला ना हो जाए। उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, चलो जी स्क्वाड में वर्ल्ड कप, ना केएल राहुल के लिए, ना किसी और, ना ईशान किशन को लिया, ना किसी ऋषभ पंत इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम में, शिवम दुबे ने आईपीएल में परफॉर्मेंस दी, चलो जी आईसीसी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल, ठीक है। उन्होंने तो नहीं कोई इतनी ज्यादा मतलब है कि कमेटियां डाली कि सोचना है। तो ये पाकिस्तान की जो एक भारी भरकम सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें कप्तान भी उसका हिस्सा है, जिसमें हेड कोच भी उसका हिस्सा है, जितने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है लगभग उतनी ही सिलेक्शन कमेटी है। मतलब एक बंदा मिलके भी एक बंदा मुंतखब निकल, मैं और मीरा बैठ जाए सोचिए हाँ मीरा क्या करना है, वैसे यकीन करें कराची जाना अगर नहीं कराची जाना है, नहीं, मैं भी सोचती हूँ अगर हम दोनों बैठ जाएंगे ना तो वाकई फैसलों में ताखीर होगी। वो कहते हैं कि जो एक शख्स होता है ना उसका काम होता है फैसला लेना, जब इतने सारे यही लोग तो मैं फैसला कह कर रहा होते हैं ना हूँ, तो यही तो प्रॉब्लम्स मैं होती कह हैं। रहा हूँ कि हम दोनों बैठ जाएंगे, तुम मुझे अपनी राय देते रहेंगे। कराची जाना है, हाँ कराची जाना है, कैसे जाएंगे, ओहो नहीं, जो बात मैं बताऊं आप वही बातें बताएं। मैं तुमसे पूछूं वो जहाज की टिकट बहुत महंगी है, मोटरवे से जाते हैं, वो रास्ते में 3-4 इतना वक्त होता है इनके पास वो वो तो यही कर रहे हैं ना, अगर वो ना करें तो टीम मुंतखब हो गई हो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, आप इनको देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, वेस्ट इंडीज उनको देख लें, वो बंदा किसी को देख लें, हर किसी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो ये जो कहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट, हम महारत रखते हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट जानते हैं, क्या खेल रहे हैं ना, लोगों को बताएं तो सही ना, आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या है उसको पता ही नहीं है। इतने बेहतरीन 18 प्लेयर्स दिए तो है उन्होंने, अब और क्या करें। मतलब बड़ा एहसान कर दिया, वो नंगा पर्पस से लेके आए, यहीं पे खेल रहे थे, वो ये अनोखा काम किया है। वो 15 अभी तक नहीं दे पा रहे ना, सवाल तो ये है कि 15 अभी तक नहीं दे पा रहे। वो आपने बाबर साहब का जिक्र किया, हमने मिडिल ओवर्स में हसन को खिलाना था, क्या बात है। मतलब आपने मिडिल ओवर्स में क्या उनका देखना था ऐसा जो आपको लगा कि वो नहीं कर सके, क्या आपको नेट में नजर नहीं आया उसका रिदम क्या खेल रहे थे ना, उनको लगा होगा शायद कोई फॉर्म बेहतर हो गई हो, ये ना हो कि हमने उन्हें रिजर्व में रखा हुआ, हो सकता है वो अहलियत रखते हो कि वो फ्रंट पे आके खेले। जिसकी रिप्लेसमेंट थी, रिप्लेसमेंट खेल गई यार, जो ओरिजिनल प्लेयर था वो नहीं खेला। नंबर 1 अबरार को लेके गए हैं, अबरार तीनों मैचेस में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच नहीं खेला, अब 4 मैचेस उसने खेले। शादाब खान के बारे में पता नहीं है ये वर्ल्ड कप में इनको किस हैसियत में खिलाना है। तो ये सारी चीजें मिला के आपको बताती हैं कि आपके साथ असल में हो क्या रहा है। सिर्फ तो दोस्तों T20 का वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और उसमें जो सेमीफाइनल होगा उसके अंदर कुछ आईसीसी ने जैसे शेड्यूल जारी कर रखा है, तो उसमें कुछ बदलाव किए हैं और वो इंडिया को लेकर किए हैं, क्योंकि जो मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर होंगे और वहाँ की जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर होते हैं तो भाई इंडिया में मैचेस नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो पब्लिक है, जो इंडिया का टाइम है वो अलग है और इंडिया की जो पब्लिक है वो भी अलग टाइम पर ही अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर जो शाम की टाइमिंग रखी गई है 8 के बाद, वो भी जो ब्रॉडकास्टर हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर रखा गया है, जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर जैसे यूएस के अंदर ये मैचेज होने हैं, वहाँ की जो टाइमिंग होगी उसके हिसाब से रखेंगे तो भाई यहाँ पर कोई मैच नहीं देखेगा। तो यहाँ पर शाम को मैच रखे गए हैं और इसी की वजह से भाई ये रिक्वेस्ट की गई थी आईसीसी को, बीसीसीआई ने, भाई जो टाइमिंग है उसके हिसाब से रखी, क्योंकि पब्लिक देख नहीं पाएगी और जो ब्रॉडकास्टर उनको सबको नुकसान होगा। तो भाई इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर ये बातें चल रही है, बीसीसीआई के कहने के ऊपर आईसीसी ने शेड्यूल चेंज कर दिया, मतलब बीसीसीआई के इशारों पर आईसीसी चल रहा है। तो ये सभी बकवासें जो है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और वही है कि उनको इस बात से कोई लेना देना है नहीं कि भाई बैकग्राउंड में क्या स्टोरी है, किस वजह से वो टाइमिंग चेंज की गई है, बस उनको ये फालतू की बकवास करनी है जिसका कोई लेना देना है नहीं। दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।